ओम श्री गुरवे नमः। नमस्ते। कुछ दिन पहले उत्तराखंड में एक मज़ार तोड़ी गई थी। ये मज़ार हजरत फ़कीर सईद अब्दुल्ला शाह कादरी, जिनको ज़्यादातर लोग बाबा बुल्ले शाह के नाम से जानते हैं, उनकी थी। मज़ार को हिंदुओं ने तोड़ा था। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था और उस वीडियो में वह उस को तोड़ते हुए जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये वीडियो देखकर और ये सुन के कि तोड़ने के बाद उन्होंने चेतावनी दी कि कोई इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की, ठीक करने की कोशिश भी ना करे, हिम्मत ना करे। ये देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ, पर दुख से ज़्यादा मुझे तरस आया उन लोगों पे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, क्योंकि उनके नारों से ये साफ पता चल रहा था कि वो इसको इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि वह बाबा बुल्ले शाह जैसे सूफी फ़कीरों को, संतों को सनातन धर्म का एक विरोधी मानते हैं। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर वो सिर्फ बाबा बुल्ले शाह का नाम या धर्म ना देखें, उनकी मूल शिक्षा को देखें, उनकी कविताओं को पढ़ें, तो वो समझ जाएंगे कि जो इन कविताओं की मूल शिक्षा है, वही सनातन धर्म का असली सार है। और ये बात का प्रचारण करने के लिए, दर्शाने के लिए मैं बाबा बुल्ले शाह की एक कविता बुल्लिया की जाना मैं कौन की तुलना जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य की कविता निर्वाण षटकम से करना चाहूंगा। ये दोनों काफी अच्छी कविता हैं, काफी मशहूर कविताएं हैं और मैं पूरी कविताएं नहीं पढ़ूंगा, पर मैं विनती करता हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, जाकर खुद उन कविताओं को पढ़े, उनका अध्ययन करे। दोनों ना पढ़ सके तो कम से कम एक पढ़ ले, क्योंकि सच बात यह है कि अगर उन्होंने एक कविता पढ़ ली तो मान लीजिए उन्होंने दूसरी भी पढ़ ली। ये इतनी एक जैसी हैं, ये इतने समान हैं। निर्वाण षटकम के चौथे श्लोक में श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम चैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कि मैं ना पुण्य हूं, ना मैं पाप हूं, ना मैं सुख हूं, ना मैं दुख हूं, ना मैं मंत्र हूं, ना मैं कोई तीर्थ स्थल हूं, ना मैं वेद हूं, ना मैं कोई यज्ञ हूं, मैं ना भोजन हूं, ना मैं भोज्य हूं, ना मैं भोक्ता हूं, मैं चिदानंद रूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। मैं चाहूंगा कि आप इस श्लोक की पहली लाइन पे फोकस करें, अपना ध्यान डालें। ना पुण्यम ना पापम ना सौख्यम ना दुखम। ऐसी ही एक जैसी बात श्री बाबा बुल्ले शाह ने कही है। उन्होंने कहा है, ना विच शादी ना घम नाखी, ना मैं विच पली थी पाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन, बुलिया की जाना मैं कौन। इसका मतलब है कि ना मैं सुख में हूं, ना मैं दुख में हूं, ना मैं साफ हूं, ना मैं नीच हूं, ना मैं पानी हूं, ना मैं भूमि हूं, ना मैं अग्नि हूं, मैं ना वायु हूं, मैं क्या जानूं मैं कौन हूं। अब पहली लाइनें इस श्लोक से कितनी मिलती जुलती हैं या तो आपने खुद ही समझ लिया होगा, पर ये जो बाकी की लाइन है, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन, कि ना मैं पानी हूं मैं ना भूमि हूं, ऐसी ही लाइन निर्वाण षटकम के पहले श्लोक में है। न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कि ना मैं आकाश हूं, ना मैं भूमि हूं, ना मैं अग्नि हूं, ना मैं वायु हूं, मैं चिदानंद रूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। उसकी चौथे श्लोक की जो दूसरी लाइन थी, जो मैंने सबसे पहले कही थी, उसमें इन्होंने ये भी कहा, ना मंत्रो ना तीर्थम ना वेदा ना यज्ञ। कि ना मैं मंत्र हूं, ना मैं तीर्थ हूं, ना वेद हूं, ना यज्ञ हूं। ऐसी ही बात बाबा बुल्ले शाह ने भी कही है और अपने कविता के पहली लाइन में ही कही है कि ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता, ना मैं पाकन विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुलिया की जाना मैं कौन। ना मैं अंदर वेद किताबा, ना विच भांग ना शराबा,
ना विच रींदा मसात खराबा, ना विच जागन ना विच सौ। बोलिया की जाना मैं कौन, कि ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं यज्ञ करने वाला कोई पंडित हूं जैसे रीति रिवाजों में मानता है, ना मैं कोई बहुत ही पुण्यवान आदमी हूं जो पापियों के बीच में बैठा हो, ना मैं मूसा हूं ना मैं फिरोज हूं, ना मैं वेद किताबों में हूं, ना मैं भांग में हूं, ना मैं शराब में हूं। मैं क्या जानूं मैं कौन हूं। आपको समझ आ ही रहा होगा ये कविताएं कितनी एक जैसी हैं, कितनी समान हैं। पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आदि शंकराचार्य जी बार बार कहते हैं शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। और बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं क्या जानूं मैं कौन हूं। ऐसा क्यों है। देखिए आदि शंकराचार्य जी एक बड़े विद्वान आदमी थे, वो विद्वानों में विद्वान आदमी थे। उन्होंने ये कविता निर्वाण षटकम विद्वानों को सिखाने के लिए ही, अद्वैत का सार सिखाने के लिए लिखी थी। जो विद्वान आदमी उस समय का संस्कृत जानता हो, उसने उपनिषदों का अध्ययन करा हो, वेदों का अध्ययन करा हो, अगर वो ये बात पढ़ेंगे कि शिवो हम, तो इनको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ जिस शिव की बात हो रही है वह उस देवता की बात नहीं हो रही जो कैलाश पर्वत की चोटी पे बैठते हैं त्रिशूल लेकर। ये उस शिव की बात हो रही है जिनको जिनका नाम मांडूक्य उपनिषद के आखिरी श्लोक में लिया गया, जिनके बारे में बोला गया कि ना उनके बारे में कुछ बोला ना जा सकता है, ना उनको समझा जा सकता है, जो अद्वैत हैं वो शिव हैं। कठोपनिषद में उनके बारे में ऐसे कहा है कि शब्दम स्पर्शम रूपम अवयम तथा रसम नित्यम अगंधवच्चयत अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय तन्मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। मतलब कि जिनको ना सुना जा सकता है, ना जिनको बोला जा सकता है, ना उनको छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है, ना चखा जा सकता है, जो अनंत हैं, उनके दर्शन करने से मृत्यु के मुख से मुक्ति मिलती है। अब बाबा बुल्ले शाह आम आदमियों के लिए कविताएं लिखते थे, वह आम आदमियों को ये सीख देना चाहते थे। वे समझते हैं कि आम आदमी इतनी कॉम्प्लेक्स बातें, मुश्किल बातें नहीं समझ पाएगा, तो उन्होंने कोई नाम यूज नहीं करा, किसी नाम का उपयोग करा नहीं, क्योंकि शास्त्रों में भी यही लिखा है कि नाम देने का कोई फायदा भी नहीं, यह अशब्द हैं, इनके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। तो उन्होंने सीधे कह दिया कि बुल्लिया की जाना मैं कौन, मैं क्या जानूं मैं कौन हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो पूरा देखा और समझा कि ये कविताएं कितनी समान हैं। और अगर कुछ लोग जिन्होंने वो मज़ार तोड़ी थी, या कुछ लोग जो इस मज़ार के टूटने से खुश हुए थे, अगर उन्होंने ये वीडियो देखा है या देख रहे हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के उनके धर्म से, उनके नाम से, उनके कपड़ों से जज ना करें। इसका कोई फायदा नहीं है। उनके बारे में जानें, उनकी मूल शिक्षा से उनको जज किया जाए। अगर मेरी ही बात ले लीजिए, मैंने यहाँ पे एक सूट पहना है, एक टाई पहनी है, ना मेरे माथे पे कोई चंदन है, ना मैंने कोई तिलक लगाया है, ना मेरा मुंडन हो रखा है, ना मेरी जनेऊ दिख रही है, ना मेरी जटा है, और आपको मेरी जाति वगैरह भी नहीं पता, मेरा धर्म भी नहीं पता, मेरा नाम भी नहीं पता। काफी लोग यही देखकर जज कर लेंगे कि ये तो छोटा बच्चा है, इसकी दाढ़ी तक नहीं हुई, इसे क्या पता होगा, इसे क्या पता होगा धर्म के बारे में। पर अगर आप मेरी पूरी बात सुनेंगे, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरे को ज्यादा पता है, पर आप ये जान लेंगे कि मेरे को थोड़ा सा तो पता है, बताने लायक कुछ तो पता ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे विचार रखेंगे और बाबा बुल्ले शाह की कविताएं पढ़ेंगे, शंकराचार्य जी की कविताएं पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करके थोड़ा सीखेंगे। धन्यवाद।